हे महावीर करो कल्याण। बोले पौरुष हनुमान महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, लाल की जय, सीता मैया की जय। हनुमान जी की आज जयंती है। हजारों लोग इस मनोकामना सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर में यहाँ पे आए हैं। मैं भी माथा टेकने आया हूँ, प्रसाद देके जा रहा हूँ और भगवान सब पे कृपा बनाए रखे। और आप जानते हैं भगवान हनुमान जी के बारे में सब कुछ कहा जाता है कि साधु संत के तुम रखवारे हो ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना तुम रक्षक काहू को डरना। तो ऐसे हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मैं सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। भगवान श्री राम के भक्त और अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी सब पे कृपा बना के रखे। सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तदनुसार 12 अप्रैल 2025 श्री हनुमान जयंती मनाई गई और भक्तों का एवं सर्वप्रथम संतों का, महंतों का, मल्लेश्वरों का प्रसाद वितरण हुआ, यानी भंडारा हुआ। उसके पहले हनुमान जी के सेवा और नवरत चली रहे। हनुमान मंदिर की ओर से नूतन श्री महंत का पट्टाभिषेक हुआ, जिसमें विरक्त वैष्णव मंडल पंचपुरीय विरक्त वैष्णव मंडल ऋषिकेश, पंचपुरीय विरक्त वैष्णव मंडल हरिद्वार, श्री रामानंदीय वैष्णव मंडल हरिद्वार के संत महंत आए और पट्टाभिषेक के बाद सबका यथायोग्य सम्मान हुआ, प्रसाद हुआ। ऋषिकेश के सरदर्शन के संत आए और भंडारा प्रसाद पाए। उसके बाद भक्तों का प्रसाद चल रहा है। अब भक्त लोग जब तक आएंगे, अपना उम्मीद है कि 4:30 बजे तक भंडारा अनवरत चलता रहेगा। अभी भजन संध्या हो रही है, कल से यज्ञ हो रही थी, यज्ञ की पूर्णाहुति और अखंड पाठ की पूर्णाहुति 10 बजे हुई। तो ये सारा कार्यक्रम हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर संपन्न हुआ। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी के यहाँ चैत्रीय नवरात्र की जो है पूर्णिमा की हनुमान जयंती मनाई जाती है। वैसे उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अर्थात दिवाली के एक दिन पहले जयंती मनाने की परंपरा रही है। दक्षिणी भारत में चैत्र पूर्णिमा की जयंती मनाने की परंपरा रही है। दो पुराणों के अनुसार ये पुराण भेद के कारण उत्तर और दक्षिण की मनाई जाती है। और उड़िया बाबा स्वनाम धन्य श्री रामदास जी महाराज उड़ीसा के थे, तो दक्षिण भारतीय हनुमान जी की स्थापना के बाद से ही जयंती की परंपरा डाले थे। तो तब से आज तक वो वही परंपरा चल रही है। आज इस वर्ष भी वैसे ही मनाई गई। प्रत्येक वर्ष जो है हरिद्वार ऋषिकेश मंडल के, हरिद्वार के विरक्त वैष्णव मंडल, ऋषिकेश के हरिद्वार विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश और हरिद्वार में पहले श्री पंचपुरीय विरक्त वैष्णव मंडल रहा। अब एक और मंडल है श्री रामानंदीय वैष्णव मंडल।
तो दोनों को बुलाया जाता है। और यहाँ पर भी ऋषिकेश के मंडल और हरिद्वार के दोनों मंडलों को आमंत्रित किया गया था। उपस्थित संत महंत महामंडलेश्वर ने, चूँकि इस बार हनुमान जी की सेवा अनवरत बनी रहे, परंपरा बनी रहे, इसलिए मुझे ऐसा मन में भाव आया कि हनुमान जी की नए सेवक की पट्टाभिषेक किया जाए। तो सच्चिदानंद दास शास्त्री को हमारे महंत मंडलेश्वरों ने चादर कंठी तिलक ओढ़ा करके पट्टाभिषेक किया। ये इस बार विशिष्ट कार्यक्रम रहा। जो हनुमान जी है, यह लंका से जब हनुमान जी जिस उद्देश्य के लिए राम जी भेजे थे सीता जी को खोज करने के लिए, तो भगवती सीता से मिलना हो गया और दुश्मन के थाह लेने के लिए हनुमान जी ने थोड़ा अपनी लीला की, भूख का भोजन करने की बहाना बनाकर अशोक वाटिका के पास में जो फलदार वृक्ष थे वहाँ फल खाए, कुछ पेड़ तोड़े, गिराए, रक्षकों को सामने आने पर मारा, फिर आगे बढ़ा। एक एक करके रावण के जो है वीर आते गए, सबको हनुमान जी काम तमाम किए। लक्ष्मण मेघनाद अंत में उनको ब्रह्मपाश में बांधा। हनुमान जी अब दरबार का लेना चाहते थे कि कितना दुश्मन के बलाबल है, तो वहाँ भी सबका उन्होंने देख लिया। उनकी पूंछ में आग लगाई गई, पूरे लंका का दहन किया और भगवती सीता से अंतिम जो है भेंट करके विदा करने के लिए गए। उनसे विदाई यानी उनसे राम जी के पास वापस आने के लिए स्वीकृति लेने गए, तो दक्षिणाभिमुख हनुमान जी का मुँह रहा। भगवती जानकी हमेशा उत्तर की ओर मुँह करके रहती थी। उसी भाव की यहाँ पर मूर्ति है, दक्षिणाभिमुख है। और जो लंका में दृश्य रहा अशोक वाटिका में अंतिम समय मिलन का हनुमान और जानकी जी का, वो है। तो जानकी जी की इच्छा रही कि हमें सत्सम्मान यहाँ से मैं जाऊँ, हमारा अपमान किया रावण ने। हनुमान जी ने माता जानकी को वचन दिया था, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा, निश्चर मारी तो ही ले जाई हैं, तेहुपुर नारदास जस गई हैं। तो जो हनुमान जी ने कहा वही हुआ। राम जी की सेना, वानरी सेना गई, रावण के साथ युद्ध हुआ, सारी रावण की सेना सकुटुंब परिवार सहित मारा गया। भगवती जानकी सत्सम्मान विभीषण के द्वारा राम जी के छावनी में, राम जी के कैंट में लाई गई। तो जो हनुमान जी ने कहा वही हुआ, इसीलिए मनोकामना सिद्ध हनुमान। माता जी भी यही चाहती थी, इसलिए उनकी मनोकामना पूर्ण करने का हनुमान जी का नाम है मनोकामना। और आज तक हनुमान जी कोई भाव भक्ति से आता है मनोकामना लेकर के। तो जिस प्रकार भगवती जगजननी जानकी की मनोकामना पूर्ण किया, हनुमान जी आज भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं।